ब्रोंज मेडल आ गया। किसा किसा महसूस हो रहा था उस टाइम? उस टाइम पे तो सुशील कुमार का स्वागत हुआ था, तो भाई तने रेड कौन आया एयरपोर्ट? सब तो जिंदगी का जो माइनस पॉइंट है ना, यो ये था कि मतलब कोई भी लेने नहीं आया। 1 साल के बाद एक गांव के लड़के का जो न मेडल आ गया है, उसका स्वागत है। मेरी क्या गोल लग रहा है। तो सरकार से कोई पैसा, कोई मदद? मेरे मैंने पहले भी बताया, मेरे चोट पर चोट मारी गई है। एशिया चैंपियनशिप के और वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेरे 14 लाख रुपये बने थे। उसी कंपटीशन के नेशनल के देखे और ये कह दिया कि हमारी खेल पॉलिसी में नहीं। राम राम जी, मैं विकास रापड़िया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पुराना हरियाणा पे। और आज हमारे साथ हैं एक रेसलर जिसकी जीवन की कहानी बहुत अच्छी और बहुत गंभीर कहानी है, जिसके जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल आए हैं। और भाई 2015 में वर्ल्ड मेडलिस्ट रहा है, जिनका नाम है मोनू उर्फ टाइगर। तो भाई आज मोनू टाइगर से मिलते हैं, उनके जीवन की कहानी उनके होठों से, उनके मुंह से सुनते हैं और रेसलिंग के बारे में कुछ बात करेंगे, कुछ समाज, कुछ सोशल मीडिया के बारे में उनसे बात करेंगे। धन्यवाद। मोनू भाई नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आप आए। बड़े भाई साहब नमस्कार, और आपके दर्शक आदि भी सब तरह नमस्कार। राम राम। गांव की भाषा में राम राम। राम राम। सही बात। अच्छा भाई, रेसलिंग का मन कैसे बना? देखो, रेसलिंग का मन यूं बढ़िया, हमारे घर के पास में है ना मास्टर सतबीर जी का अखाड़ा होया करता। वो पहले जब मैं छोटा था बहुत। अच्छा। तो उड़े महाराज उगर आना जाना था परिवार का उस खाड़े में के। पर उड़े के जुगर मेरी माँ जब कोई काम जानती, मेरा बाबू जानता, तो मेरे बाबू के लाजारते जब हमें पहलवाना ने खेलते उड़े देखा करते उड़े, तो उड़ चाल लगी थी सबसे पहले। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है अपनी? फैमिली में मेरी माँ है, मेरा बाबू है, अरे मेरा भाई है। बड़ा है भाई? हाँ बड़ा है। अच्छा, मन बन गया फिर वहां? फिर मतलब होता क्या है ना कि छोटा सा बच्चा जिद कर ले, हाँ अगर ना मैंने करनी है, पर वो लंबे टाइम तक करना, वो आपके दिमाग में कद आया करना ना भाई पहलवान बनना? देखो, वो आया 2008 के बाद। अच्छा। हाँ, 2008 में ऐसी क्या घटना घटी भाई जो दिमाग में ये चीजें घर कर गई? 2008 में मैंने सुशील कुमार पहलवान जी का नाम सुना सबसे पहले। अच्छा जी। हाँ। एज क्या थी उस टाइम पे? उस टाइम पे मेरी शायद था 9-10 साल का। उस टाइम पे सुशील जी का, पहलवान जी का मेडल आया था? हाँ। अच्छा, फिर उस मेडल ने देख कर आपके दिमाग में गया कि भाई पहलवान बनना है? हाँ, ये पहलवान बनना। तो भाई पहलवान बनने में एक बहुत लंबा जीवन, बहुत लंबा टाइम लगा है और पैसा भी बहुत लग जाए, और आपकी हाइट भी कम है। हाँ। तो बहुत सारी मुसीबत का सामना करना पड़ा होगा। देखो भाई साहब, बहुत ही मुसीबत का सामना करके आड़े तक पहुंचा हूँ, फिर भी मैं अपना 100% नहीं दे पाया हूँ। तो एक बार यह जर्नी मारते शेयर करो और बताओ एक एक बात इसके बारे में। जर्नी भाई साहब बात ही न्यू बनी कि जब माड़ा समय था बहुत, और जब मैं बड़े आना कुश्ती में, तो मेरे बाबू ने कई जो हमारा जो कोच है गुरु थे भी बोला था कि जी हमारा ब्योंत नहीं है, इसको स्कूल में डाल देंगे तो सही है, को कक्का तो देख लेगा। सही बात। गाँव में नहीं बोल दिया। हाँ, नहीं वो बोला। तो यो न कोई कक्का देख लेगा। तो हमारा गुरु जी था शमशेर सिंह मलिक भैंसवाड़, उसने बोला कि भाई थोड़ा मोटा खर्चा भाई मैं कर दूंगा, बाकी तू देख लिए। तो मैं भी फिर जो हौसला हो गया। हाँ, बचपन में ना फाइटर रहा था पूरा, कति छोटा है। तो फिर से सजनी गए जाए गए खाड़े में, फिर से सजरा के लिए उड़े पहलवान ने। फिर 2008 में सुशील पहलवान जी का मेडल आया, तो फिर स्वागत में चले गए सुशील पहलवान जी आगे। तो उड़ जाकर देखा और डाल का सिस्टम लग गया। एयरपोर्ट पे जहाज भी पहली बाजी देखा, एयरपोर्ट पे लेने गए थे रात ने, उड़े देखा जहाज भी पहली बाजी, ज्यादा ऊपर गए बताई नहीं, बोला देखा जहाज? मैं देखा है, ये चला रहा। बोला जो भी मेहनत करेगा ना वो न्यू या होगा, जो सुशील कुमार आओगा आज। तो जब सुशील का जब स्वागत हुआ ना, जब सुशील कुमार जब मेडल लेकर निकला बाहर,
गेट में थे, तो उड़े देखी भीड़ थी घनी। उसके स्वागत में बेरानी हाथी घोड़े बड़े बड़े बैंड बाजे, मतलब मैं भी चौंध गया वहां। भाई पहलवानी तो वाक्य में हुआ मेहनत है वहां। पर मन में यह आई वो देख कर भाई तू भी करेगा तो तेरे साथ भी नहीं होगा स्वागत, इतना ही बड़ा होना चाहिए। तो बस लागे पहलवानी करन। अच्छा, आप वाल्मीकि समाज से हो जी। और गांव का रहना हो, तो गांव में कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हो रहे हैं जो आपकी जाति के ऊपर, आपके रंग रूप के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर कमेंट करे बिना मानना ही नहीं, मतलब नीचा दिखाओगे। तो इस टाइप की भी जीवन में घटना हो रही होगी। बिल्कुल, पहले भी हुई है, पर मैं ये चीज मानता को ना। नहीं, वो बहुत अच्छी बात है। चाहे कोई कितना है कि मैं कह लो। तो एक बार कुछ बताओ हमारे दर्शकों ने, क्योंकि आज भी आप जो आपकी कास्ट के और लोअर कास्ट के लोग पर बालक पहलवानी करना, तो उन खतरे के न्यू न्यू तो होगा भाई, देखो वो फलाना फलाना था, वो उसने कदे मानी है को नई चीज और कामयाब होया। देखो ज्यादा हा तो मन ने हमारे समाज के बारे में बेरा को नहीं है। हालांकि फिर मैं मेरी सोच बता दी, कोई भी किसी भी धर्म किसी भी कास्ट का है, अगर को किसी को नीचा दिखाने की सोचता है ना किसी को भी, तो वो पर उसने एक चीज है, अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। लोगों का काम है कहना, हमारा काम है काम करना, मेहनत करनी, अपना कर्म करना, अपने कर्म पर ध्यान रखो। एक दिन वे आदमी माला भी घालना होंगे, अरे कोई छोटा मोटा काम होगा तो वे थारे दोहरा होंगे। पर मेन पॉइंट इसमें यो है कि आपने बड़ी मजबूती तक, एक कब है, दो कब है, तीन कब है, चार कब, पांच कब, कोई बात नहीं, संख्या वाला की चाहे 10,000 कहने वाले मनसा की हो जाओ, पर अपने आप ने खुद नहीं टूटना चाहिए आदमी ने। तो आपके जीवन में ऐसी चीज आई होगी? हाँ बिल्कुल आई है। फिर हमारे दर्शक शेयर तो करो। हाँ, मैं तो उन सब का धन्यवाद देना चाहूँ जिन्होंने मेरे तो ये शब्द बोले हैं, हमारे बारे में यह सोची है। गणे तो मैं कहता नहीं 200 से 400 होंगे इसे, अरे 200-400 का दुगुना भी हो जाओ चाहे तिगुना भी हो जाओ, जब भी मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बढ़िया तरक्की कर रहा हूँ। तरक्की वो ही करता है जिसकी काट होती है, आलोचना होती है। वो तो मेरा नहीं लगेगा कि जी मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ। सही बात। अच्छा, फिर उसके बाद 2008 के बाद मेहनत चालू होगी बड़ी आड़ी। हाँ मेहनत चालू होगी। डाइट की पूर्ति कहाँ से हुई? देखो डाइट के बारे में तो क्या पूर्ति थी पता ही नहीं था। सूखे रोट थे, मेरा बाबू है ना छालने में लपेट कर रोटी ले आया करता, छालने में लपेट कर जैसे रुमाल हो जाए गरा में, मैं जैसे चुंदड़ी पाड़ के बना लिया थे पहले। तो ये तो पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं, पर पहले ये हुआ थे छालने में लपेट कर सूखी रोटी, और मेरा बाबू खाड़े में दे जा रहा था मेरे। तो वे मैं किसी भाई दो रहा बैठ कर न कोई भी रोटी खाता तो उड़ा जाकर बैठ कर खा लिया करता रोटी लगा कर, बस यह डाइट थी अपनी। कोच साहब या जब कोच साहब ने कदे नहीं जकरा करा भाई सूखी रोटियां तो कितना पहलवान बनेगा? नहीं, वो महाराज जो गुरु जी था वो ये कहा करता भाई गरीब कहते सूखा पानी भी लग गए, पर पता ही चला भाई ये बात ठीक है, वहां तक ले आओगी जहां आप कामयाबी तक थोड़ा पहुंच सको, पर वो जो देश के लिए बेस्ट करना है ना वो नहीं कर पाओगे। पर मलाल यही है कि वह देश के लिए बेस्ट नहीं कर पाए, अच्छा नहीं कर पाए और भी। क्योंकि जब आप छालने में जो रोटी है उसमें देखो माँ बाप का प्यार प्रेम तो है, पर जो एक पहलवान चाहिए वो चीजें उसके अंदर नहीं है। बराबर में रीस भी हुई होगी भाई उस टाइम पे, मेरे साइड वाला जो पहलवान है इसका तो घी क्यों सब्जी के ऊपर घी पड़ा है, मैं 4 गिला रोटी खा रहा हूँ। तो कभी रीस भी हुई या कभी किसी पहलवान ने कभी कोई बात ना भाई तू मेरी गिला खा लिया? नहीं, पहलवान ने तो बतेरा ना कहीं के हमारे साथ बैठ कर खा ले, पर वो रोटी आते कुछ होना जाना तो नहीं था। पर मेरा ये भी था, मैं 3 टाइम जब मेहनत कर लग गया ना, तो जो 2 टाइम जो बच्चे कराया करते हैं वे मैंने घेर लिया करते। 1 साल तक मेरे साथ यही घटना रही। मैं कहा भाई मैं 3 टाइम मेहनत करूँ, और ये जो
2 टाइम में बच्चे कर रहे नहीं, ये मैंने गिर लिया है। तो मैं कहा भाई गड़बड़ कहाँ रहेगी। तो एक दिन मैं छोड़ के चाल पड़ा। हाँ। मैं जो हमारा गुरुजी था, मैं बोला गुरुजी मैं जा रहा हूँ, मेरे से नहीं होगी ये कुश्ती। बोला क्यों? मैं रोन लग गया। बोला क्यों क्यों जा रहा है भाई तू घर? मैं कहा मैं यूं जा रहा हूँ, 1-1.5 साल से मैं 3 टाइम मेहनत कर रहा हूँ, और एक लड़के ने 6 महीने तक खाड़े में आया है, और वो मैंने 2 टाइम की मेहनत में गिर रहा है, तो मैं तरक्की नहीं कर पाऊंगा। मैंने देखा फर्क के वही डाइट का भी फर्क है। तो मैं कहा छोड़ इस कच्चर काढ़े ने। तो फिर गुरुजी ने कहा कि भाई मेरा दूध आवे है, 1 गिलास दूध मेरा मत पी लिया कर, मेरे में तो पी लिया कर तू, अरे आड़े तो पी जाया कर। तो मैं डांटा गुरुजी ने खाड़े में। तो फिर वो जो गुरुजी ने गिलास दूध देने लगी, हाँ फिर कुछ फर्क आया? हाँ थोड़ा जुगर चेंजमेंट आया, पर इतना नहीं कर पाए जितना हमने, जो मैंने सोचा था ओलंपिक में मेडल जीतना। तो जब आपकी पोजीशन आई 2015 में, तो वहां तक की जर्नी कैसे रही? खाना डाइट कैसे रही? क्योंकि आपकी तो डाइट का ही रोल है सारा। अब डाइट नहीं थी, रोटियां थे, फिर एक पहलवान के वहां तक पहुंचे। तो वो उसका वो रोल बताओ, वो कैसा हुआ, वो चीज सिचुएशन बताओ। देखो जब भी डाइट की वही कमी थी, मेरे जो साथी थे जो दौरा रहा करते ना, उनका जुगर कई प्रकार के हुआ कर खाड़िया में, और साथी भी कई प्रकार के अंडीवाड़ा हो गए। हाँ अंडीवाड़ देसी भाषा में बोल देते हैं। तो वे शौक छाक लगाया करते करते, उनका दूध गया करता। तो जुगर जिस तरीके का मेहनती था ना, मैं मेहनत ने देख कर मैंने बुला लिया करते बालक। अच्छा। हाँ कि भाई आजा सूखी रोटी मत खाओ मोनू भाई, मारे दौरे बैठ कर खा, आड़ा बादाम पी, आड़ा दूध पी। तो फिर मेरा भी मन ना मानना था कि यार तू रोजाना जाकर बैठे उन दूर रोजाना खावे उनका। तो मगा भाई यो खर्च तो भाई मगा कितने कितने चुकाना पड़ेगा, अरे कदे ना चुका पावे, डर भी रहा था वह कदे ना कामयाब हो मैं। तो फिर मैं ज्यादा दिन बैठ कर नहीं खाई मैंने किसी दौरे भी रोटी। मैं फिर हाथ जोड़ लिया था, मगा भाई थारा बड़ा धन्यवाद है, अरे भाई मेरे तो नहीं खाए जाते। भाई कदे ये शिकायत रही परमात्मा ते अक भाई मैं गरीब घर में मैंने जन्म लिया और आज मैंने खाने को भी नहीं है, मैं क्या पहलवानी करूं? जब वो 3 टाइम की मेहनत पर 2 टाइम की मेहनत बारह पड़ी, और जब नू मेरा पाटा डाइट का रोड़ा है, तो कदे उस भगवान से शिकायत हुई अगर मेरी इसी की गलती थी? देखो भगवान तो शिकायत तो थी पर ये भी था कि कह ना पाते किसी तक, किस तक कह सके थे? परमात्मा तो कह सको। परमात्मा तो बस हाथ जोड़ गई थी, ये भगवान कदे ऐसा टाइम आओगा हमारा। हाँ। जैसे कि मेरे में कई टाइम में बिना डाइट के जो न गुजर ला रहा है, यो टाइम हमारी देखती है क्या किसी भी भाई माँ हुआ तो हम अगर हम लायक बनाए इस लायक के भाई हम किसी की मदद कर दे, तो मैं मेरी आख्या के किसी ने नहीं देखूंगा, चाहे वो फिर कोई भी है, किसी भी धर्म का, किसी भी जात का, उसकी मदद 100% करूंगा मैं। तो वो गैप भरया फिर कदे 2 टाइम और 3 टाइम वाला? नहीं वो नहीं भरा, वो नहीं भर पाए, फिर वहीं से ही बचपन से ही माइनस में चले गए। और जो ये मेडल जो आपने उपलब्धि प्राप्त करी वो कैसे करी फिर? देखो इतना हाँ, वो जो मैंने पहले बताया था आप तक के, इतना हाँ तो मानस कर लेगा सूखी रोटियां में 16-17 साल की एज में जो मेहनत कर जाएगा, मतलब थोड़ा बात राह ही लाग जाएगी, पर वो नहीं कर पाओगा जो उसने होना चाहिए था। नेशनल में मेडल कौन से सन में आया? नेशनल में मेडल आया था मेरा 2011 में। 2011 में? हाँ सब। और फिर उसके बाद आगे इंटरनेशनल विदेश खेलने गई? हाँ विदेश खेलन गए थे 2015 में। वह विदेश जब 2015 में जब सिलेक्शन होया तो सिर्फ यही डाइट थी सूखी रोटी? हाँ यही डाइट थी। जब मैं बाहर देश में गया था तो जब भी बादाम भी योगेश्वर ने पियाए थे मेरे, तो योगेश्वर दत्त पहलवान जी है। अच्छा पहलवान जी है योगेश्वर दत्त। हाँ, ओलंपिक उनका आपके उसमें कितना रोल रहा है जीवन में? योगेश्वर दत्त पहलवान जी का रोल बहुत बढ़िया रहा है मेरे जीवन में। हालांकि मेरे मन में ये थी कि भाई मैं न क्यों किसी ने तंग करूं, हालांकि मैं जाता योगेश्वर दत्त पहलवान जी दो रहा तो मेरी मदद पक्के करते। अच्छा। हाँ
तो जब वो मेडल आया 2011 में नेशनल में, तो उसके बाद योगेश्वर जी से मिले या उससे पहले? नहीं, योगेश्वर पहलवान जी से मैं मिला हूँ 2015 में। अच्छा। हाँ। एक ही गांव के हो आप? हाँ, एक ही गांव के हैं, लेकिन मिल नहीं पाते थे। पहलवान जी 70 साल स्टेडियम में रहा करते, हम गांव में रहा करते। अच्छा, जब वो मेडल आया है, जब वहां तक पहुंचे हो, जब वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वहाँ, हाँ हाँ। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में तो सिलेक्शन होया, तो वो सिलेक्शन आपका ट्रायल की तो आया था उसको? ट्रायल बालगढ़ में हुआ था। बालगढ़ में हुआ था। हाँ। फिर उसमें वन साइड जीत गए थे या पूरा जोर लग गया है? नहीं, जोर लग गया, पूरा पूरा जोर लग पूरा गया। वो सूखी रोटी ने ताकत दिखाई अपनी? बिल्कुल, सूखी रोटी ने ताकत दिखाई है पूरा। सूखी रोटी माँ बाप का जो प्यार और एक आशीर्वाद मान सकूं मैं, नहीं तो वर्ल्ड चैंपियनशिप सूखी रोटी खा के नहीं लड़ सकता कोई पहलवान। नहीं लड़ सकता। मेरे पॉडकास्ट पे और भी पहलवान आए हैं, मैंने उनसे भी यही बात पूछी है, दुनिया भर की डाइट। और आज एक मेरे जीवन के आप पहले पहलवान ऐसे हो जो कि सूखी रोटी खा गए वर्ल्ड चैंपियनशिप आपने, क्योंकि आपका ब्योत ही नहीं है इतना। कैसे कैसे उस चीज ना कर पाओगे? देखो, मेरे पिताजी ने ना मेरे को तैयार करने के लिए, मेरे को खड़ा करने के लिए, मेरे को इस लायक बनाने के लिए कि भाई हमारा बेटा एक देश का अच्छा खिलाड़ी हो। कभी भी मैंने मेरा पिताजी भविष्य में मतलब वह इसी कंडीशन में देखा नहीं, जो कि कुरडिया पर मेरा बाबू कबाड़ा भी चुकता अंडा मेरे लिए सिर्फ। लेकिन दुख है मैंने इस बात का कि मैं उस मेहनत का कर्ज नहीं चुका पाया। और आज भी ये है, भगवान तो प्रार्थना करूँ कि ईसा बनूं मैं, मेरे माँ बाबू ने जो कबाड़ा चुक्कन मेरे लिए कराया है और मैं उसका कर्ज चुका पाऊं। हालांकि माँ बाबू का ना कर्ज बच्चा है ना कोई भी चुका नहीं सकता, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि भाई थोड़ा तो कर मैं इतना कर पाऊं कि वो उनका इतनी शांति हो जाएगी जो हमने इस पर मेहनत करी थी। हाँ। आज हमारे बेटे ने रंग ला दिया। बिल्कुल, मैं वही कराना चाहूंगा। अच्छा, पोजीशन कौन सी आई अपनी जब उस देश का सिलेक्शन होया? तो पैर जमीन पे थे, हवा में थे? नहीं, पैर तो एक बात हुई थी कि भाई अब तो मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलूंगा, पर लेकिन जब मैंने अपने बैकग्राउंड का ना देखा ना, मेरे माँ बापू का ना घर की तरफ देखा, तो सोचा मैंने मगा उड़े है तू। गांव ने पता था भाई फलाने का छोरा खेलने जाएगा, वाल्मीकि का छोरा खेलने जाएगा? नहीं, गांव ने जब तक नहीं पता था, लेकिन जब मेरा फोटो आया ना अखबार में। अच्छा, इसका सिलेक्शन हो गया? हाँ, जब गांव में पता चला था। गांव में बड़का नाम भी बहुत सारे निकाल रखे होंगे। हाँ, बहुत सारे नाम। कोई फेमस नाम? भीम कहा करते मैंने पहले। अच्छा। मैं छोटा था गांव में तो लाड में भीम कह दिया करते। जो टाइगर नाम कैसे आया? यो टाइगर नाम है मेरे एक शिका मैडम थी आड़े साई में, उसने रखा था। कितना पुराना नाम है टाइगर? ये 2015 में ही रखा था। अच्छा अच्छा। हाँ, तभी। अच्छा भाई, वो जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन हो गया तो कौन छोड़ने गया एयरपोर्ट? या साई में सही बस भर के गई थी? साई में तो बस भर के गई थी, मैं तो साई में तो चले गया। आपके फादर साहब छोड़ने आए थे? नहीं नहीं, फादर ने तो पता भी नहीं था। और भाई मेरा बेटा विदेश, पासपोर्ट की जर्नी कैसे रही भाई? पासपोर्ट भी बड़ा मुश्किल बना होगा कि बना गया था? नहीं, पासपोर्ट भी जैसे अपने योगेश्वर पहलवान जी हैं, उन्होंने मदद की मेरी। मेरे पास पैसे भी नहीं थे पासपोर्ट बनवाने के। हाँ। तो योगेश्वर जो न पहलवान जी ने रुपये दिए। एक मेरा चाचा है सोनीपत में मोटरसाइकिल की दुकान खोल रखी है। क्या नाम है चाचा का? उसका नाम है श्याम सिंह दैया। अच्छा। तो वो मेरा अच्छा लाड मानना था, मेहनत करते हैं देखा करता। अच्छा, उनका ये था भाई बालक बेच सकता है भाई, गरीब घर था पर मेहनत बहुत बढ़िया करा। हाँ, मेहनत बहुत बढ़िया करा है। तो उसकी मलाना चौक पे दुकान है, और मैं रात ने कहा था मगा सर मेरे को ऐसे ऐसे पासपोर्ट बनवाना है, थोड़ी ने मेरी ने प्लीज मदद करिए। उसने जब भी करी, उसका शान है, मैं उसका मानता हूँ। क्या ऐसे आदमी आज के टाइम पे मिल जाएंगे? आज के टाइम पे देखो, अब तो नहीं, अच्छे आदमियों की कमी नहीं है। अच्छा, हाँ, अच्छे आदमियों की कमी नहीं है, पर बहुत कम लोगों को अच्छे आदमी मिलते हैं। हाँ, बहुत कम को मिलते हैं ऐसे आदमी। अच्छा भाई, जब जहाज में बैठा तो अख में पानी था, अक खुशी का ठिकाना नहीं था? देखो, एक टाइम में उस समय पे मैंने सोचा था कि क्योंकि सुशील
उतने टाइम पर जहाज ऊपर तरता देखा था। हाँ 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 2008 7 साल के बाद उस जहाज में बैठ गया, हाँ हाँ हाँ। तो वो अनुभव कैसा था? तो वो मैंने नहीं सोचा, मगर देख कि जहाज एक दिन ऊपर का चलता देखा था, उड़ता देखा था, मगर उड़े सोची थी या बात कि भगवान मैंने भी मौका मिलेगा। तो फिर मैंने सोचा मगा भाई या तो आकर होगी जब जहाज में गए। तो पहला तो मैंने चुम्मा लिया गेट का, मगर ले भाई आगे भाई आगे भाई आज उस दिन तो मतलब आकर खुशी हो गई थी। आकर खुशी थी। हाँ फोन था उस टाइम पे अपने दौरे? नहीं नहीं उस टाइम पे कहाँ फोन थे, और बड़का दौरा होंगे फोन? और दौरे थे पर मेरे पास नहीं था। कितने पैसे थे गोज में जब बस में चढ़े थे साई में था? 15,000 रुपये थे। वे 15,000 किसने दिए? 15,000 मेरा दोस्त है नरेंद्र मलिक, एयरफोर्स में लाग रहा है, अच्छा। उसने दिए थे 10,000। हाँ। और 5,000 योगेश्वर दत्त पहलवान जी ने दिए थे। अच्छा भाई ये राखी उड़ा खर्चा होगा? हाँ थे नहीं, मैंने मांगे थे। अच्छा। हाँ मेरे पास थे नहीं रुपये जाने के लिए। अच्छा तानू भाई जी पहलवान जी में तो पीछे नहीं? हाँ हाँ हाँ। तो फिर मैंने बूझ रखी थी बड़का था, मगा भाई मगा 12 जान मैंने कितने रुपये लाग जाएंगे, बोला ले लिए, बोला 10-15,000 रुपये, मगा चलो 15,000 रुपये ले लेते हैं। कौन से देश में आपका टूर्नामेंट था? यो था बोसानिया में। बोसानिया। अच्छा एयरपोर्ट पे उतरे? हाँ कैसा देखा दूसरा देश, चकाचौंध, साफ सफाई कैसा लगा? बहुत बढ़िया साफ सफाई थी, कति मजा आ गया था। मगा भाई ईव तो मैं लग गए, मगा तू कर सके और भी बेस्ट करेगा। अच्छा फिर एक बार उस परमात्मा ते सोचा मैं कित घर में जन्म लिया और आज तक तने कित पहुंचा दिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों हो गया मैं सुखी रोटी खा पहुंचा हूँ, प्रार्थना ने पहुंचा दिया। हाँ पर मैंने ये सोचा कि भाई परमात्मा ने जितनी हमने लाले हमने याडे ती की करी है तो याडे ती पहुंचा दिए, और करेंगे और भी आगे चले जाएंगे। तो कितनी कुश्ती हुई अपने उड़े, कितनी आपा जीते, कितनी? और अपनी उस तो पहले ना बस मजा लग रहे थे मेरे, तो किसी आदमी ने कहा था, उसका नाम तो मैं क्या बताऊं, किसी आदमी ने मेरे तो ये कहा, काम के ने बार के नहीं उबार का, अच्छा किसी आदमी ने मेरे तो ये कहा था कि भाई देखो वर्ल्ड में मेडल नहीं आया करते, बाकी जब तेरा जब मेडल आ जावे है तो बहुत बढ़िया है। $6 पता नहीं $6 $12 कुछ इसी बात कही थी मेरी तरफ से है तेना, जतरा मेडल आ जावे तो मैंने तो यही कही थी मेडल नहीं जी, मैं तो गोल्ड जीतूंगा। और गोल्ड तो ले नहीं पाए लेकिन चूक गए किसी कारण, पर गोल्ड मेडल मैंने जीता जरूर। कौन सी पोजीशन थी अपने वहाँ? अपना ब्रोंज मेडल था उसमें। तीसरे वाला चौथे वाला? तीसरे वाला। अच्छा हाँ तीसरे वाला कहाँ के खिलाड़ी तारे? वो चलो ना ध्यान हो, शायद कमी के थी, कोशिश क्या कमी रही आपने जो खली? कमी वहां तो कुछ नहीं रही थी, मगर चलो ये तो भाग्य में यही था, तो वही भाग्य की लड़ाई। नहीं कुछ ऐसा तो नहीं रहा उसमें स्पीड स्टेमिना ज्यादा था मेरे तो, कुछ ऐसा तो नहीं रहा? नहीं वो कुछ ऐसे क्या होता है बाहर देश में कुछ ऐसा भी हुआ है, कई कुश्तियां में ऐसा हो जावे कि रेफरी के भी समझ में ना आवे और गलत डिसीजन दिया जा, तो हो गई थी गलती, वो पॉइंटा का रोड़ा हो गया था उसमें। तो जय तो मैंने वह सेमीफाइनल कुश्ती थी जो मेरी, उसमें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा था कि भाई चलो ब्रोंज के लिए तो लड़ेंगे, देश के लिए करेंगे बढ़िया, सही बात, इसी लायक थे हम मखा। हाँ सही बात, और आगे करेंगे, मेहनत करेंगे था कुछ और भी अच्छा हो, और भी अच्छा करेंगे वैसे। ब्रोंज मेडल आ गया, तो जो पोडियम पे जाते हैं हम, जिस पे खड़ा होकर मेडल मिलता है, तो अंग्रेज सा आया होगा मेडल, एक गुड्डा सा भी दिया होगा, मेडल भी पराया होगा। हाँ दिया था। तो किसा किसा महसूस हो रहा था उस टाइम? उस टाइम पे बस बहुत बढ़िया, इतना मतलब न्यू हो गया था, मगर ये माँ बापू की मेहनत का कर्ज जो चुका सके है ना, तो तू एक चुका सके है, पर उड़े तो मजबूत भी हो गए थे गणे, माँ भाई तो और भी बेस्ट करके दिखाना, जब आड़े थी पहुंच गए तो फिर क्या रह गया। फोन करा फिर घर वहां से? नहीं कहाँ फोन थे, घर भी किसी ने लेके भी नहीं करा? नहीं फिर वो जो मैसेज घर अखबार में आई, हाँ हाँ अब भाई उस वो तो एड्रेस देते हैं ना, वो फलाने काम का छोरा है, हाँ हाँ ब्रोंज मेडल आया उसका। हाँ मेरा घर पे है ना पता कैसे चला कि मेरा बाबू एक स्कूल में नौकरी करा है। अच्छा हाँ
और अखबार तो स्कूल में सारे का जा है। तो मेरे बाबू तो ये पूछ लगे बोला यो चौकीदार साहब है न्यू बताओ यो मोनू छोरा भैंसवाल का बोला यो छोरा किसका है? मेरा बाबू ने बोला भाई मोनू तो मेरा बेटा है। बोला फोटो दिखा दो आप, एक फोटो रहे फोटो दे रखा था मेरा खेल पेज पे। तो देखा मेरा बाबू ने बोला ये तो मेरा छोरा है, मेरे वाला मोनू ही होता है। तो फिर मास्टर ने बताई बोला तले बेरा नहीं? बोला ना जी। बोला बाहर देश में मेडल जीत लिया। बोला अच्छा जी। बोला मन्नत आड़े बेरा ला के आया जी, मन्नत बेरा भी नहीं जी। क्या दिन बाद की बात है? वे 3-4 दिन बाद की बात है। तुम आ लिए थे इंडिया? जब तो ही ना लिए थे, जब तो भारत देश में थे। अच्छा, फिर जब इंडिया आए हाँ तो सुशील कुमार का स्वागत हुआ था। तो भाई तन्ने डेढ़ कौन आया एयरपोर्ट? मन बस मेरा यो सब तो जिंदगी का जो माइनस पॉइंट है ना यो ही था कि मन कोई भी लेने नहीं आया और मैं स्कूटर में बैठ कर आ गया। कोई लेने नहीं आया? कोई फिर उस आंखें नम थी उस टाइम पर, कम पानी? हाँ उस टाइम पे बड़ा दुख था मगा। एक चीज भी थी फिर मन में मगा यार मेरे माँ बापू जो है ना पढ़े लिखे होते ना और समाज में दो मानसा में उठते बैठते सही तरिया तो आज गांव पावर खड़ा। समाज, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, समाज पैसे वाले का है और ऊंची जाति वाले का। या तो नीची जाति वाले के पास बहुत पैसा है तो लोग बराबर में बैठाओगे, ना तो कह देंगे भाई ये तो फलाने की जात है मत बैठाओ, यो बैठाना नहीं है। तो स्कूटर में वहां से और हो गए सबके आ रहे हो गए खेल। हाँ और के बड़का के बाबू भी आ रहे थे, गाड़िया में भी आ रहे थे, कुछ और क्या में भी आ रहे होंगे ये तो मेरे को पता नहीं, पर बाकी जब तक गाड़िए घोड़े थे ये भी गाड़िए घोड़े चल रहे हैं तो सब ने लेना रहे थे, पर मैंने कोई नहीं लेना रहा था। बैग लेकर अपने आप आगे ऑटो में बैठ? हाँ बैग लेकर। कहाँ उतरे? ऑटो में बैठ कर मलाना चौक पर उतरे थे। अच्छा, कोई भी नहीं आया? मलाना चौक पर कोई आया नहीं? मलाना चौक पर आया करता मैं, वो ले रखा था कमरा किराए पे मेरे साथ। गाँव में कब गई? गांव में भी क्या बताऊं मैं, कुछ लोगों ने जाने नहीं दिया, बोला स्वागत होगा स्वागत होगा स्वागत होगा, जब जाना फिर वो लेट। कौन आदमी थे वो जो कह रहे थे? अपने दोस्त थे या गांव के आदमी थे? नहीं वो कोई ईसाई मानस था जो मैंने कुश्ती में ले आया था वो। अच्छा, उसने कोशिश करी होगी स्वागत, गांव ने स्वागत नहीं करा? गांव की तो क्या गलती है, जब गांव के सामने बात जाओगी गांव के आगे, अखबार में जब आगे गांव के सामने बात नहीं गई? गांव शीशा हुआ है नहीं शीशा हुआ है पहलवान, घर को बाल बाद पता लगा, गांव को पता लग जाएगा। जब अखबार में आ गई भाई फलानी योगेश्वर दत्त भी आपके गांव का है, क्या गांव में तो कोई एक आदमी नहीं आया? नहीं पता तो था लेकिन मेरे पास कोई, अब क्या बताऊं, बस बंद करो इस चैप्टर को, बंद करो। क्या बताए भाई साहब, वैसे ये चीजें आप समझो कहने की है नहीं। समझ गया मैं ये बात। चलो पहलवान ने तो मेहनत करी, हाँ क्यों, गांव ने मत करने दे। जो चीज आपके साथ हुई 2007 में, मैं भी खेल का नेपाल, वहां से सेकंड पोजीशन थी मेरे गांव का एक भाई और था मेरे साथ। तो मेरे फादर साहब का भी इतना भी उतना था, मेरे फादर साहब का भी इतना भी उतना था। अब उस टाइम पे उसकी गोज में थे 20-25 हजार, मैंने देखी थी गोज ऊपर नहीं पूरी मोटी। तो मैं गया, हमारे खेल करने से पहले हमारे गांव का लड़का था संजीव रापड़िया, कबड्डी मलेशिया खेल का था, बड़ा स्वागत हुआ। मेरे दिल में भी वही था कि ब्यास तेरा भी होगा। मैं जैसे ही वहां उतरा, हम जिट रोड पे उतरा, मैंने अपनी माँ से पूछा, मैंने अपनी माँ से पूछा था कि मखा माँ मेरे स्वागत खातर भी कोई आओगा? नु बोली बेटा कौन आओगा? तेरा पापा है, तेरा पापा आओगा। मैं और गांव के नहीं आते? नु बोली नहीं आते गांव के। क्यों? बोला भाई गांव क्या आना चाहिए दारू, कौन बे क्या आना चाहिए दारू। आज बात हो रही है बता रहा हूँ, ये बात है 18 साल पुरानी। तो मैं ठीक है कोई बात नहीं, मेरा दिल टूट गया, माड़ा हो गया, मतलब मेरे भी नहीं होगी बच्चा, कोई बात नहीं। तो जैसे ही वहां उतरते हम गाड़ी में से, एक भाई और जा रहा था गांव का,
उसका पापा प्रॉपर्टी डीलर था उससे। गांव में रुतबा ठीक था, पैसे भी थे। तो उसने अपने ऑफिस पर पत्रकार सब बुला रखे थे। तो पत्रकार बुला रखे थे, तो भाई वो क्या हुआ, जैसे हम दोनों उतरे ना, तो 20 लोग माला लेकर आए। 20 सन उसका माला गाल दी। एक मेरे पापा ने मेरा गाल दी। गांव के भी थे उस टाइम पर। किसी ने न्यू बिना देखे दूसरा छोरा भी खेल का आया, एक माला इसका भी गाल दो। जो भी पत्रकार सब आओ, सब उससे पूछा, मेरे तो कोई नहीं पूछा। उस दिन मैंने अपने गांव के नाम की मेरा बहुत काली थी। अब यार मतलब मैं एक गरीब का बालक हूँ, इतने भी गरीब नहीं थे। तो मतलब यो सब और मेरे गांव क्या नहीं मेरी बेइज्जती कर दी। उन आदमियों ने बिना देखे गांव के 2 बालक दोनों बराबर होने चाहिए। परमात्मा देख रहा था। मैंने वो माला तोड़ के फेंक दी, खाने पापा के लिए बैठ खा गया। उस दिन आत्मा बहुत बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान होया कि आज मैं भी तो बढ़िया, मैं बहुत बहुत मेहनत करी मैंने। फिर उसके बाद नेपाल, भूटान 20 जगह खेल गया, बढ़कर ने खिला के लाया। मेरे हल्के में भी किसी के इतने स्वागत ना हो जितने मेरे हुए। 18 माला नोटा ही गल्या करती, सबके पेरेंट्स सबके गाल्या करते। उसका बदला भगवान ने मौका दिया बेटा। फिर मेरा स्वागत हुआ, बहुत बढ़िया स्वागत हुआ। मेरे काम में होया। मेरे पन्ने का नहीं करा, दूसरे पन्ने का करा मेरा। दूसरे पन्ने का एक बार एक छोरा खेलने गया, दूसरे पन्ने का स्वागत करा, उसका भी मेरा भी। मेरे पन्ने का फिर भी ना भाई मत करो भाई, मैं जो करना अपने दम बाजू अपने दम पे हूँ। मैंने किसी गांव राम तक को मतलब नहीं। मैंने उस आदमी से मतलब है जो मेरे से प्यार से बात करेगा, जो मेरे से अच्छे से बात करेगा, बस वो अपना मित्र है, वो अपना रिश्तेदार, सब कुछ वही तो है। बताओ। सही बात है। तो फिर ज्यादा न्यू भी हो गया, कई घटनाएं ऐसी हुई जिसमें मैंने खुद ये सोचा यार बहुत बड़ा गलत हो रहा है तेरे साथ। 1 साल के बाद 2016 में उसी कंपटीशन में एशिया चैंपियनशिप में कैटेगरी वाई थी, एक गांव के लड़के का जो न मेडल आ गया है, उसका स्वागत है। मेरी क्या गोल लाग रहा है, और मैं विजा रहा उड़े स्वागत में, उससे स्वागत में। फिर जब भी लोगों ने कई लोगों ने गांव क्या ने आवाज तो उठाई कि भाई इस लड़के ने क्या गुनाह कर रखा था कि इसका स्वागत नहीं हो रहा भाई, और सब क्यों हो रहे। तेरा गुनाह यो था तू गरीब घर में जन्म ले रहा। तो ये चीजें हमारे समाज में है, पर मैं तो आपकी बहुत हिम्मत मानू भाई। अगर इतने नरम परिवार से हो आप, जिसके पास डाइट तो भूल ही जाओ, आगे किलो घी के पैसे भी नहीं, और आपके बाप ने आपकी माँ ने इतनी मेहनत करके आज आप एक इतने बढ़िया उस पर एक इतनी बढ़िया पोजीशन पहुंचा दी है ना। तो लोग पता नहीं क्या क्या खा के बैठ जाए, उड़ती पहुंचा ना जाता। तो सरकार से कोई पैसा कोई मदद? देखो मैंने पहले भी बताया, मेरे चोट पर चोट मारी गई है। एशिया चैंपियनशिप के और वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेरे 14 लाख रुपये बने थे। अच्छा। हाँ, उसी कंपटीशन के नेशनल के देखे और ये कह दिया कि हमारी खेल पॉलिसी में नहीं है। अच्छा। हाँ, अशोक खेम का IAS था स्पोर्ट्स का, वो बना रखा था अधिकारी हरियाणा का, उसने यो मेरा नाश कराया था। अगर ये 14 लाख रुपये भी जला लो, मेरा हक भी मिल जाता मैंने उस समय पे, तो मैं आज मेरी कंडीशन कुछ और होती। हाँ, उस टाइम पे 14 लाख वो। हाँ, आप समझ सको यह बात। लेकिन मैं कई बार खेल मंत्री से भी जाकर मिला हूँ कि मेरी स्थिति बहुत खराब है और मैं ये करना चाहूँ देश के लिए, कम से कम मेरा हक तो दे दो, जो मैंने कर रखा वो दे दो। उस टाइम पे कौन सी सरकार थी? कांग्रेस? बीजेपी सरकार। अच्छा, बीजेपी सरकार। हाँ, कोई सपोर्ट नहीं सरकार था किसी का मैंने कोई सपोर्ट नहीं। हाँ, एक चीज जरूर थी, जिसने राजनीति करनी तो मोनू ने पकड़ लेते। राजनीति के बाद, इलेक्शन के बाद कोई मोनू नहीं, कोई टाइगर नहीं, कोई कित्ता को मरो जियो, किसी ने कोई मतलब नहीं। अब ये चीज तो समझ में आ गई होगी राजनीति क्या है। बिल्कुल आ गई। तो रेसलिंग छोड़ क्यों दी भाई? क्या कारण रहा? बस कारण ये रहे, आगे माँ बाबू भी बूढ़े हो लाग रहे हैं। सही बात। उनको भी तो देखना मैंने। उनका मतलब ये नहीं है कि सारी जिंदगी चाहे वे बीमार हो, चाहे ना हो, चाहे उनकी टांग टूट रही हो, चाहे बाँह टूट रही हो, कि उन कमा के लाना है। सही बात है। आगे फिर मन नहीं तो करना सब कुछ ही भी।
आज के जमाने में तो आपने नूबे रहा के काम धंधा भी वो ही जोड़ सका है जिसके पास पैसे हैं। सही बात। बिना पीछे हाला तो वो है दिहाड़ी मजदूरी कर सका है। दिहाड़ी मजदूरी ने जो महीने में 4 मारेगा तो वो भी बर्बाद है। दिहाड़ी का के में तो ना जोड़ सकता ना खा सकता ढंग से। सही बात है। तो भाई पहलवानी सोर्स ऑफ इनकम, पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे जीवन चल रहा है? आज की कंडीशन में भी, आज की सेकंडा में भी जब मैं बताऊं ना तो आज का इनकम सोर्स कुछ भी नहीं है। वैसे लोगों का ये हो रहा है कि टाइगर का बड़ा नाम हो रहा है और पैसे कमा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी किसी भी चीज की अगर भी जरूरत पड़े है ना तो आज भी ब्याज पर रुपये ठा कर ला रहा हूँ। और जो भी यह वीडियो देखा है जिन मैं ले रहा हूँ उन्हें भी मेरा होगा। लेकिन भावना ये है मेरी कि भाई मैं इस देश का एक नागरिक हूँ और मैं भी कितने 2 पीछे का मन न सारा होगा तो भाई खिलाड़ियां ने जरूर करूंगा मैं सारा, उन तक जरूर सारा। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है आपकी, छोटे छोटे बड़का रेसलिंग कराओ तो कोई पैसा नहीं, काम में कुछ नहीं। नहीं, कोई गाम राम भी नहीं कहता भाई थोड़ा मेहनत कराओ इन्हें 5-7-10 हज़ार बांध दो इसके। नहीं, या कोई हमारी जो आपके गांव की पंचायत समिति है कोई नहीं, कोई सारा नहीं, कोई सारा नहीं। या अब है उम्मीद तो कोई उम्मीद नहीं। नहीं, उम्मीद करना तो सरकार ने है। नहीं कोई उस टाइम पे योगेश्वर दत्त जी ने कुछ सपोर्ट करेगा भाई, या गांव में उन्होंने पहलवान जी ने कुछ नहीं कहा, छोरा स्वागत नहीं करा, छोरा खेल का इतनी दूर पे नहीं। वो वही तो बात आवे ना। तो मेरे पास मेरे आंगली लानिया घने लोग थे, आंगली लगानिया बहुत लोग थे। आपस में पार्टी बाजी उनकी जो बात थी उनने हमेशा में नहीं कही, मारे कंधे पर रख कर बंदूक चला दी। जो कि उसका नुकसान जो होया वो मारा हो गया है, हमने भुगतना पड़ रहा है सारी जिंदगी। दिन का रूटीन क्या है अपना? दिन का रूटीन तो ही मैं फिलहाल अपना एनआईएस कर रहा हूँ इसमें राई में। और ये भी आड़ भी फीस भरने के लिए नहीं थे, आड़ भी एक भाई को मांगे, एक फौजी भाई ने मदद करी कि भाई ले ये मैं तेरे ते दूँ इस फीस के, जब भी तरह लाले हुआ तो दे दिए, ना हुआ तो कोई बात नहीं, ये मैंने अपने उसमें लिख दिया दान पत्र में। तो चलो भाई मगा कदे भगवान ने मौका दिया तो आपका जो भी मेरे ते कराया है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं यो पैसा दे दूँ तेरा उल्टा। सही बात भाई। देखो मैं तो अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर दौरा जाओ, भाई दोहराओ, अच्छे प्रोडक्ट कोई भी कंपनी वाला है भाई को प्रमोशन दो, भाई आपकी प्रमोशन कराएगा, भाई की रीच भी अच्छी है। दूसरी बात, भाई को 2 पैसे आएंगे इसका भी काम चलेगा। 100 पैसे आप कहीं और दो रहे हो, 100 भाई को दे दो, भाई प्रमोशन करेगा। और भाई ने एक अच्छे उस पर सपोर्ट करो। और हमारे पास भी कोई भी प्रमोशन कुछ भी होगा तो हम भाई तो प्रमोशन जरूर कराओगे और उसके भाई को एक अच्छे पैसे भाई को देंगे। क्योंकि देखो भाई का भी सपोर्ट करना है और जो आज इंस्टाग्राम पे भाई रील बना हुआ है उससे भाई को बेनिफिट भी होना चाहिए। तो भाई अब मोनू भाई अब एक बात बताओ, मेन कारण क्या रेसलिंग छोड़ने का मेन कारण क्या रहा? फादर साहब मतलब आपने सक्सेस नहीं दिखी, नौकरी का कुछ सिस्टम नहीं बन पाया, क्या रहा? देखो जब नौकरी का जो मैंने कर रखा था मेरा वो ही नहीं मिल रहा तो फिर मैं आगे क्यों ट्राई नहीं करी, ऑफर नहीं आए कभी? नहीं, ऑफर आए उस टाइम पर पढ़ाई लिखाई छुट रही थी। कितने पढ़ रहे हो? मैं अभी बीए की है। अच्छा, यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हो? यूथ को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, अगर सबसे पहले जो सच्चा जो गुरु होगा उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले माँ बापू के बारे में, माँ बापू जो धरती पे लिया हुआ दुनिया में लिया हुआ है उनसे बड़ा भगवान नहीं होता, मैं मानता नहीं, बाकी लोगों की इच्छा है। माँ बाप सबसे बड़े तो माँ बाप ही। हाँ, माँ बापू की मानो। और दूसरा तीसरी चीज पर मैं जाऊं तो गुरु ने भी मान होना चाहिए उस शिष्य के, उसमें पूरा चूर हो जाना चाहिए उसकी मेहनत में, उसकी कामयाबी पे मन में 1 भी % जो है ना खटास है ना जिस भी गुरु का, चाहे वो कोई भी है, उसने कभी है ना उसकी मेहनत तो दूर की बात है,
उसको आंखों से देखना भी नहीं चाहिए, मेरा मानना है ये। अगर ये मैं भी 2-3 साल में गुरु बन जाऊंगा, और कुछ साथी मैंने जो गुरु की भावना था मैंने देखे भी है छोटे बालक, तो मैं मर सकूं हूं, पर अपने शिष्य के बारे में मैं कभी 1/2 इंच तक भी जो कम हुआ है ना, वो भी बुरा नहीं देखूंगा, गलत नहीं सोचूंगा। जितना सोचूंगा उसके पॉजिटिव ही सोचूंगा। मन ने निबेरा होगा, मेरे साथी और भी बहुत हुए हैं गुरुआ के, गुरु मास्टर जो हुए हैं उनके और भी समाज में बहुत अच्छे अच्छे इंसान हुए, उनसे भी कुछ चीजें जो फायदा हुआ शिष्य का, उनसे भी मैं लेकर न बटोड़ कर न इकट्ठी करके अपने शिष्य मदद कर सकूं की मदद करूंगा। सही बात। अच्छा, एक बात और बताओ भाई, गरीबी का जो बोझ है कितना भारी है? गरीबी का जो बोझ है, जो बड़े शाणे नु कहा करे गरीब बताओगा वो है जिसमें बीत रही है सारी चीज, तो हम बता सके हैं भाई। जो भी गरीबी का जो पार्ट देखा गया है ना, मेरी आख्या मेरे घर पर चून भी खत्म होया है, नाज भी खत्म होया है, बारिश में छात भी गिरी है, भूखा भी सोया है, भूखा भी सोए हैं। पर वो जब हमें कई साल पीछे अपने घर ने देखा है ना, तो आज हमने न्यू बेराल याद आवे है वो दिन के भाई। पर जब हम कमाने लायक हुए, जब हम कुछ करने गई इस देश के मजबूत बनने के लिए तैयार हुए, जब जो लोहे दोरे के जो रहनिया थे ना दोरा, उनने हमारे को काट दिया गया। हाँ, मैंने पता नहीं था, हम उन्हें सम्मान दे गए, तरह तरह हमारी चढ़ काटे गए। हाँ, लेकिन हमने हमारे को काट काट कर ने आज एक साइड में लगा दिया है। पर मैं तो एक को हूँ, और वो परमात्मा देख रहा है। हाँ, उस परमात्मा तो मैं दुआ करूँ मेरे तो पहला भला, चाहे मेरा और भी नाश कर दिए, और भी मैं नीचा आ जाऊं, मांग के खा लूंगा। तेरे वर्गे भाई साहब बतेरे हैं, 2 रोटियां कोई नहीं नाटेगा। पर भगवान तो एक का प्रार्थना है, उनका भला जरूर करिए जिन हमारे को काट कर साइड में रख दिया। सही बात, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, चलो, तो परमात्मा ने देखो कोई किसी का गलत करागा, भगवान तक गज का ले बैठा है, बिल्कुल। वो तो एक इंच का हिसाब ला लेगा। नहीं, कोई तो नुका है कि भाई महाराज जो बुरा करेगा उसके लिए हम न्यू कर देंगे, उसने मार देंगे, उसने काट देंगे, उसने दबा देंगे। नहीं, मेरी ये भावना नहीं। मेरा बुरा कर रहा है ना, वो अपना कर्म कर रहा है भाई। सही बात। कर भाई, तू अपने कर्म तो नहीं रुकना, तो ठीक है, जो महाराज जो कर्म हम वो कर रहे हैं। अच्छा, एक पहलवान को न्यूट्रिशन की कितनी जरूरत होती है? प्रोटीन वगैरह ये खाने चाहिए? देखो, ये बहुत सारी है ना देश में अफवाह चला रखी है, जिन्होंने कभी मेडल के बारे में सोचा ही नहीं, उन लोगों ने चला रखी ये। देखो, जिसने शरीर फिट करना है उसको सप्लीमेंट की मेरी नॉलेज में कोई जरूरत नहीं। जिसने प्रोफेशनल गेम करना है, आप समझ सको 3-3, 4-4 घंटे जो बच्चा मेहनत करा है, आज के खाने ने देखे थे पूरी पूरी नहीं कर पाता। और न्यूट्रिशन वो न्यू लेवल है कि अगले टाइम की जो प्रैक्टिस हो, अगले टाइम की जो मेहनत हो है, उस तक मैं रिकवरी करके फिट होकर अपने अगले टाइम की प्रैक्टिस पर मैं चला जाऊं। इसीलिए ये लेवल है, ना कि को डब्बा कोई भी प्रोटीन किसी को खिलाड़ी नहीं बनाता। ये बात सत्य है। खिलाड़ी बना हुआ है मेहनत, जज्बा, परिश्रम, अनुशासन, ये चीज बना हुआ है। एक हरियाणा में नशा पता भी और गन कल्चर भी ज्यादा हो रहा है, मतलब क्राइम पीक पे जा रहा है, यूथ खराब होने लग रहा है। तो उसके बारे में क्या क्या है विचार? देखो, पहली चीज अपने में मानस नहीं जाग रहे। आजकल के जो युवा ना अपने में नहीं जाग रहे। हर मत है, हर युवा ने को पहले अपने घर की स्थिति ने देखो ना भाई। ये भी इसमें एक और चीज आती है कि अपने गरीब परिवार ने देख ले, वह नरम ने देख ले। नहीं, एक नरम परिवार के ही बच्चे ने नहीं देखना, देखना उसने भी है जिसके पास हजारों करोड़ों का मालिक है और 20-30 किले भी है, 100 किले भी है, उसको भी देखना है।
अगर बदमाशी में गरीब जो बड़ा है उसकी तो उमरेली लकड़ी वो है पहली चीज तो यार, उसके माँ बाप की निकला है सब तो पहले गैसे बुरे तरह। जो पीछे आड़ा है जिसके पास धन है वो भी शौक कर है तो वो भी गलत है, क्योंकि सारे जो दिन है ना एक से नहीं होते। अरे बदमाशी जो नशा ये बहुत खराब है। एक दिन हजारों करोड़ों रुपया वाला भी रोड पर आ जाए अगर एक भाई इसमें कदम रख दे थे। आपने देखा होगा कई परिवार हरियाणा के तो मेरे ख्याल से लगभग लगभग गामा में उदाहरण भी है, पड़ोसी भी हैं, तो उन्हें देख कर सीखना चाहिए। सही बात। अच्छा, जो सोशल मीडिया है आज के टाइम पे, तो लोग उसका बिजनेस पर्पज से यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा। जो लड़कियां हैं, बाप की तो उम्र निकल गई बेटी के को कपड़े पहनाने में, और बेटी के कपड़े उतर गए फॉलोअर बढ़ाने। देखो इसमें कड़वी है, मैं बोलने तक कभी नहीं घबराता। जो बात है वह समाज के हित की है तो मैं कह दूंगा क्या दिक्कत है इसमें। हजारों साथी मैंने देख खिला रहे हैं तो मन ने बढ़िया है बात बताने में, इतने मानस सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं तो और भी बढ़िया बताऊंगा। देखो सीधी सी बात है, अगर जिस काम तय मन ने बेरा है नशे तय और इस मर्डर तय, भाई मेरे बाबू ने पगड़ी दर्द दी किसी पंचायत में या किसी आदमी के सामने जाकर या गुट्ठा टेक दिया, ठीक है चलो गुट्ठा तो टेक दिया, अगर पीछे की जरूरत पड़ जाए किसी ने, वो तो सब ना पड़ा है, वो तो सब ना पड़ा है। लेकिन एक मेन पॉइंट इसमें यह है कि कल मेरे माँ बापू ने किसी के पैरों में पगड़ी टेक दी और वो भी मेरे कारण, मेरी कमियों के कारण, तो मैं इंसानियत कुआने का कोई नाम भी नहीं है, इंसानियत नहीं है, मैं इंसान को आने के लायक नहीं हूँ। हाँ इंसान को आने के लायक नहीं है। जिसके माँ बाप भूत है लोगों ने नीचे बैठा कर गलती मंगवा ली, पगड़ी टिकवा ली, अच्छा बूंदा भला कया, तो मैं ये कभी ये चीज नहीं सिखाता किसी को भी कि भाई तू रील बना और इसी बना जो समाज में नेगेटिव जाना, अच्छी बना भाई, बनानी है तो अच्छी बना, गलत नहीं होनी चाहिए कुछ भी। अरे मेरा एक और भी है, जिस दिन मैंने ये काम कर भी दिया ना लाले, कोई घटिया काम मैंने कर दिया तो उस दिन मैं ये समझूंगा कि मेरे माँ बाबू ने बचाने वाला कोई नहीं है इस धरती में। सही बात। क्योंकि यह समाज है ना डायलॉगा में मार दिया। आप तो कई पैसा हो ना जो डायलॉग मार दिया बहुत कर रहा, जो कह दे है ना मारे तो ताना दे दिया, तो ताने में भी माँ बाबू, हाँ बिल्कुल, जो मरण की कागार पास है, शर्म ते मर जाएगा, तो वह फिर क्या की, तो वह बदमाशी रहेगी, कुछ भी ना रहा, क्यों नशा रह गया, क्या वह रील रहेगी, कुछ भी नहीं रहा, कति कुछ नहीं रहा। सुशील पहलवान से के साथ जो हादसा हुआ, और जो पहलवान था वो भाई था जो मारा गया, तो उस विषय में क्या कहना चाहो? वो गलती बनी, हादसा हुआ, या कुछ प्लानिंग थी, क्या था वो? देखो वो मानस का क्या हुआ है पता नहीं चलता, किस मोड़ पे क्या हो जाए, किस टाइम पे हो जाए, वो गलती लगा लो या कोई भाई हादसा लगा लो, वो होनी थी वह होगी। क्योंकि सुशील पहलवान आज के टाइम पे कुश्ती जगत का, इंडिया का के विश्व का नंबर 1 पहलवान है, हीरा है, बिल्कुल है। और उस आदमी से इतनी बड़ी गलती होगी। हाँ ये बड़ा सोच का विषय है। तो पहलवान जो छोटे पहलवान हैं या नए पहलवान आना चाहते हैं, जो पहलवानी कर रहे हैं, जो उनको अपना भाई इंस्पिरेशन मानते हैं, भाई जो एक ये मानते हैं कि पहलवान जी का, जैसे आपने पहलवान जी को देखकर, तो उनकी एक छवि बदल जाती है। नहीं छवि तो बदल जाती है, लेकिन उस चीज को अपोजिट जो चीज को हम देखें क्यों,
अच्छाई को तो देख लो कम से कम। भाई चलो ये तो वो मैंने पहले, हाँ, अच्छाई बुराई दोनों दोनों भी, कोई भी चीज दोनों पहलू हो। हाँ दोनों पहल होते हैं ना। तो सुशील कुमार के जो नाम, जो मेडल है, जो खिताब है, उनको देख कर करो मेहनत। आप उसका वीक पॉइंट क्यों पकड़ रहे हो भाई? आप उसका वो पॉइंट क्यों पकड़ रहे हो भाई? हाँ। क्या आता है भाई? भाई मर्डर हो गया भाई, ये सब चीजें होगी। हाँ आप उस एंड में देखो ना, उस पहलवान ने देश को कितने मेडल दिए। हाँ बिल्कुल। गलती तो इंसान है, क्या पता कहां से हो। हाँ कहाँ से हो जाए, सही बात। ये वो न गलती हुई है और कुछ नहीं। चलो ये जो भी हुआ है ना, वैसे ये समाज के लिए गलत हुआ है, पर उसने देश के लिए किया भी बहुत है। बहुत करा। कुश्ती के लिए बहुत किया उसने। सही बात। उनको देख लेते हैं हम। हाँ ठीक बात। अब कई बार मैंने भी देखा गामा में भी, जो कई बार इसी बात हो कि भाई वो मानस तो बहुत बढ़िया था पर ये कर दिया उसने। चलो ये तो सतीती यार, इस समय का बेरा नहीं पड़ता, बेरा को नहीं लगता कि किस समय पर क्या हो जाए, क्या हुआ? है नहीं। लेकिन वो जो बढ़िया काम कर रहा है उन्हें देख कर तरक्की कर लो। सही बात। करनी तो तरक्की है हमने। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो उसकी पॉजिटिव साइड पकड़ो, हाँ। ना कि नेगेटिव साइड पकड़ना। ये बात है। सही बात। और मैं इस लेवल पर मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा जो वो है ना, मेरा जो परिवार है, अगर जब मैं आज अपने परिवार ने नहीं देखता ना, तो आज मैं यहाँ भी नहीं होता। सही बात। ये भी तय है। अरे सब ने अपना परिवार देखना चाहिए, अरे परिवार को देख कर काम करना चाहिए। वकावत है ना। हाँ। अगर देख खाइए पड़ोसी देख कमाइए। हाँ हाँ। मेरा बाबू कहा करता एक बात है, देख चोरी जारी ठग्गा बग्गी तो बची है, बाकी तेरे दौरे ना है कुछ खान नाने ना हलाज, तो मांग के खाले की बात है, मांगने में गलत थोड़ी है। अरे मांग के खा ले, करके खा ले, उनमें क्या शर्म है? मांग के खा ले, अरे उसमें मानस हीना नहीं होगा, पर जो इस चीज में फंस गया तो भाई हमने भी, हाँ भाई, हमने फिर तेरी कमियां का वो सब ने भुगतना पड़ा। जो हमने भी भुगतना पड़ेगा। अच्छा, अब NIS कर रहे हो आप, फुल NIS कर रहे हो, तो उसके बाद आगे का क्या है विचार, कैसे है, क्या कर रहे हैं अभी? कोई खाड़े में जाना है, नर्सरी लेनी है, कैसे करना है? देखो आगे तो अगले समय की तो क्या बताओ, थोड़ा आइडिया है इलाका बता सके आदमी। तो कोशिश तो ये है कि मैं इस इलाके में जाऊं जड़े पहलवानी का हब नहीं है, और उड़े पहलवान तैयार करो। हाँ उड़े पहलवान तैयार करूं, और सिर्फ इसी भावना है कि मेरी मेहनत का जो फल है वो मेरा रव है ना, और दूसरे का मैं खाऊं ना। इस पर्पज पर लेकर कुश्ती में बढ़ूंगा ही भी, और देश के लिए जब तक ओलंपिक में गोल्ड नहीं दिला लूंगा या मेडल नहीं दिला लूंगा, जिस भी बच्चे की मैं तैयारी करवाऊं, जिसकी मेहनत करवाऊं, तो मेरा गोल यो है ही अगला। अच्छा, एक पहलवान का वो होया था आंदोलन, इसमें बजरंग था और भी गीता, वो भी सब थे वहाँ, ब्रजभूषण के खिलाफ। तो रेसलिंग तो आपने भी करी है? करी है। ब्रजभूषण ने बड़ी नजदीक देखा होगा। किस टाइप का आदमी, क्या वो ये पहलवान वाला जो दावे थे वे सच थे? देखो वहाँ उनकी लड़ाई तक यार इन चीज़ों का मेरे को पता नहीं है किसी भी चीज़ का, लेकिन मैंने सुना भी नहीं। नहीं, अभी पीछे दिल्ली आंदोलन आया। हाँ दिल्ली वो आंदोलन पूरा हुआ है, मैंने नाम सुना है। मैं कुश्ती का प्लेयर हूँ, तो गए नहीं थे आप वहां सपोर्ट करने? नहीं मैं नहीं गया। आप इस चीज से दूर रहना चाहते हो या इच्छा नहीं हुई जाने की? नहीं इच्छा तो थी, लेकिन फिर मन में ये थी कि हमारे बड़े पहलवान लाग रहे हैं लड़ाई लड़ने, मन की जरूरत है, तो मैं ना गया था। सही बात। आपने सोचा भाई मेरा तो इतना कदर, इतना वो भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ। कुल ये तो उठ भी जाएंगे तो उठ। हाँ मेरे तो क्या है उसमें नरम मानस पीछा जा है, फिर वही मैं कहूँ आपने ही बताई कि गरीब को पीसते हैं लोग, उसका और 2 बत्ती लात मारा है। हाँ सच्चाई है। एक 2 लात मार के छोड़ दे ना तो भी काम चल जा। एक आधा जो 2 रखड़ा उन्होंने ना इसका 2 और मारे, जब सीधा रहेगा
हाँ, ये बात है। तो अब यह सच्चाई है। हाँ हाँ, उस गरीब और नरम आदमी का तो नूर है, इसका मार डालेगा, इसके इसलिए मारी हुआ का अड़ावे ना। तो मतलब मुझे ऐसा लगा है कहीं ना कहीं जो आपके जीवन की स्थिति रही है, आपका परिवार का जो आप बहुत नहीं था, गरीब थे, और एक वाल्मीकि समाज से आप बिलोंग करो, तो उसका एक जीता जागता उदाहरण है जो आपका करियर आज खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल खत्म हो गया। गरीबी और बाल किन्नी की समाज करके आपका करियर खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया भाई। मन ने इसी भी बात सुनी है, मतलब किसी का कोई ब्याह शादी में जा रहा था, तो उसने कि तो वो माड़ा मूड़ा नहीं डाला कर, पूरा कोई गंदा वर्ड बोल दिया। अच्छा। हाँ, और उसने जो साथी है ना वो दूसरा, वो ने बोला फिर क्या है, हैसियत है ऐसी। हाँ, ये मेरे कान में बात आई। मैं कहा भाई कमाल है। मगर मतलब देखो हमारे भाई डेमोक्रेसी है, और आज मतलब सोशल मीडिया पीक पे है, और फिर भी हमारे देश में ऐसी चीजें हो रही हैं, जिस देश में दुनिया भर के पहलवान हैं, एक वर्ल्ड मेडलिस्ट जिसके घर का ब्योत भी नहीं है, और वो एक वर्ल्ड में जाके ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया, वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया, और उसका गांव में स्वागत तक भी नहीं हुआ। क्यों? वो वाल्मीकि समाज से है, वो गरीब है। आज हमारे देश में ऐसी चीजें हो रही हैं। करना चाहिए सपोर्ट, एक पहलवान को, एक नरम परिवार के गरीब घर के बालक को सपोर्ट करना चाहिए कि भाई ले भाई तू उठ, और तेरे तो 10 आदमी और सीखेंगे, और वहां उसको दबाया जा रहा है। तो ये मतलब हमारा समाज में इस टाइप की चीजें हो रही है। भाई यही है, ऐसा सीख रहे हैं, और नए बच्चे भी सीख रहे हैं जो ये कर रहे हैं ना। और एक दिन आप देखना, मेरी जो नॉलेज में है, आने वाले 10-20 साल के बाद क्या होगा। अगर ये जो लोग ये भावना रखते हैं, तो वे लोग, उनके घर में क्या कभी ब्याह शादी नहीं होता। जिन लोगों की ये भावना है कि ये भाई फलानी कास्ट का है, ये फलानी का, ये डकड़ी का है, तो जब कोई प्रोग्राम हो ना, उन लोगों ने असलियत में जब ये इस लायक है ना, ये चीज मानने है, तो उनने अपने परिवार पे सारा काम करवाना चाहिए, अपने रिश्तेदारियां पे। सही बात। ना कि किसी, ना तो किसी ने जो नकाशन मंजन या न बुलावे, ना किसी जो है लाडू बनानिया न बुलावे, ना किसी ने नोता देनिया न बुलावे, ना किसी ने नोता देनिया न बुलावे। मैं तो उस आदमी को मानूंगा फिर। सही बात है भाई। जो आपने शादी करनी है, यार कोई हलवाई है, हाँ वो नीची कास्ट का है, हाँ हाँ भाई SC है, BC है, कुछ भी है, हाँ तो आप उसके हाथ का बना और खाना कैसे खाओ? हाँ, उसको मैं मानूंगा फिर। भाई वो क्या पता, वो लड्डू जो बेच रहा है उसने हाथ ना धो रखे हो, फिर उसके हाथ के लड्डू भी खाओगे, आपके रिश्तेदार भी खाएंगे, आपके मेहमान भी खाएंगे, हाँ और उस प्रोग्राम में कोई मंत्री आ रहा है, कोई MLA आ रहा है, वो भी खाएगा। हाँ बिल्कुल खागा। हैं? और उड़े कोई भी मतलब वो नहीं देख रहा कि भाई जात बरादरी। हाँ। वैसे जब कोई भी बात उठे ना अक्की, जब तो सब चौधरी बन जाए, यो फलाने समाज का, यो डकड़े का, यो उसका है। देखो जो समाज है ना, जो गांव राम है, उसमें हर जाति विशेष उसका आदमी मिलेगा, हर समाज का आदमी मिलेगा, हर सोच का आदमी मिलेगा। पर हमारा मानना ये है कि गांव में जो चौधरी जो आदमी हुए हैं, अब तो मेरे हिसाब से चौधरी और पंचायती आदमी रहे। हाँ कहाँ रह रहे हैं? अब तो कुछ है तो बेचारे की मानते नहीं। हाँ अब तो उठाए गिरे जो गांव में लोग हैं, वे चौधरी हो रहे हैं, जिनके घर में ना चलती, और वे घर तो उनकी चलती नहीं, फिर वे बाहर चलाने की सोचा, बाहर किसी गरीब के बालक ने दबा के और कुछ और करके वे ने सोचा हम चौधरी, हम पंचायती हुए। तो आज हमारे गांव में, हम समाज में ये चीज चल रही। पहला बहुत बढ़िया चीज थी, जो हमारा पहला पुराना हरियाणा था, हमारे चैनल का नाम भी पॉडकास्ट का पुराना हरियाणा है। तो पहला गांव में अगर एक बड्डे शाणिया मानस ने कोई बात कह दी, तो वह 1921 नहीं आएगा। जो कह दी वह कह दी, पंचायत में जो बात कह दी वह कह दी। भाई इसका हुक्का पानी बंद तो बंद, भाई यो आदमी नहीं हो, आज के बाद इसका नहीं हो, तो वे बात होया करती।
वे था चौधरी हो रहे जिनकी अपने घर में चलती, खत्म कर दिया सब। तो ये चीजें हैं। राम राम जी। भाई मोनू टाइगर से मिलके बहुत अच्छा लगा। उनके जीवन का जो सफर रहा है बहुत मुश्किल रहा है, और वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार के पास खाना खाने के लिए भी नहीं है, रोटियों के लिए भी नहीं है। और भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप 2015 में ब्रॉन्ज मेडल लिया, एशियन चैंपियनशिप में भी उनका मेडल रहा। तो भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा। भाई का जीवन का सफर बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और ऐसे आदमी आज हमारे पॉडकास्ट पर आए हैं। मैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और भाई को सपोर्ट करो। और भाई से बोलना चाहूँगा कि पुराना हरियाणा के जो दर्शक हैं, एक बार उन्हें कोई अच्छा सा मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से दें। अगर हम आपको हमारी बात, हमारा विचार, हमारे बातचीत, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। देखो, सबसे पहले मैं एक चीज, आज का टाइम के चल रहा है, दोस्ती ने बड़ा मानना है। हाँ, दोस्ती ने बड़ा मानना है। तो चलो अच्छी बात है, दोस्त मानना और दोस्त को भाई मानना वो भी बड़ी बात है। पर दोस्ती में कई साथी क्या करते हैं, आप खुद नशा कर रहा है और दूसरे को भी बोल रहा है कि भाई तू भी कितने ब्याह शादी में ले जाए, पार्टी में ले जाए, या कितने और गलत जगह ले जाए और उस पर नशा करवावे। अगर वो बच्चा जो नहीं करता ना, तो वो एक बार जरूर बोलता, मैंने इस बात का कति पूरा ठोक का विचार है इस बात का कि मैं नहीं करूंगा भाई तू कर। तो उस दोस्त का रिएक्शन पता क्या होता है? उसका रिएक्शन होता है कि कहते यो पैग मार ले, या बीड़ी की घूट मार ले, सुल्फे की घूट मार ले, ना तो आज के बाद दोस्ती है खत्म। अगर इस प्रकार तक कोई दोस्ती खत्म करने की जो बात करे ना, तो उसी सेकंड के 100 में हिस्से में उस दोस्ती को वहीं खत्म कर दो। जो नशा करवा रहा है, जो क्राइम करवा रहा है, जो गलत काम करवा रहा है, वो कभी दोस्त हो ही नहीं सकता। वो सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्त वो है जो आपको गलत चीजों से छुटवाएगा, हाँ, लेके दोस्त जाएगा। बिल्कुल, दोस्त वो है आपका जो आपको गलत चीजा ने छुटवा रहा है और बढ़िया चीजा ने आपके सहारा ले रहा है, आपको सिखा रहा है। वो आदमी मान है। और आज का जमाना उल्टा हो रहा है, मान उस आदमी ने मानना है जो ये चीज सपोर्ट करा है। भाई है तू। हाँ, भाई है। तो वो मानस तो भाई नहीं हो सकता, ना वो दोस्त हो सकता। सबसे बड़ा दुश्मन वो हो सका है जिंदगी में। और मैं तो आपके चैनल पर आया हूँ और आपका बड़ा धन्यवाद है। आपने मैं इस लायक समझा कि भाई मोनू भाई के विचार रखो, बुलाओ, मोनू भाई की जो है कंडीशन के बारे में पूछो। तो आपका बड़ा धन्यवाद है। और आपके दर्शकाते भी, और जो ना भी दर्शक, जो आज पहली बाजी मेरी भी जो न रील देखा या वीडियो देखा, इंट्रो देखा, तो आप सब तभी आए है भाई साहब के चैनल ने सपोर्ट करो। अच्छे अच्छे मानसा ने लिया कर ने, और जो ग्राउंड लेवल तक उठ का आए हैं, जिन्हें न्यूए नहीं पता कि भाई गेम के बारे में 2 शब्द बोलने के ऊपर हैं। इसे भैया ने जिन्हें कैमरे देखे नहीं है, सही बताऊं ऐसा सिस्टम मैंने भी कभी नहीं देखा है। और कैमरे इतनी साफ सफाई में मैंने भी नहीं देखा कभी भी, लेकिन आगे देखा आज। मगर उसे अपने दिमाग में, अपने मन में सोच रहा हूँ कि यार ऐसा मौका दे दिया भगवान ने, जो सिर्फ ईमानदारी से रिलेटेड है। जो मेरी जो मेहनत है ईमानदारी की है और वफादारी की है, और नशे पते से गलत काम से दूर रहे हैं, आज वो नतीजा आड़ा है। और मैं आप सब तन को हूँ, इस चैनल ने सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और कोई छोटी मोटी कमी मेरे तक भी हुई हो, या भाई हमारे भाई साहब तो कैसे कर देंगे, इतने पढ़े लिखे महान आदमी हैं, फिर भी कोई छोटी मोटी हो जाओ तो आप कमेंट करके बता दिए। और भाई एक और मैं बात कहना चाहूंगा आपसे कि किसी के जीवन की स्टोरी अच्छी है और वो हमारे पॉडकास्ट पे आके कोई मैसेज देना चाहता है, अपनी स्टोरी लोगों के सामने शेयर करना चाहता है, समाज को, यूथ को कोई मैसेज देना चाहता है, चाहे वो नशे के खिलाफ है, चाहे वो गन कल्चर के खिलाफ है, या वो स्पोर्ट्स में जाने के लिए बोलना चाहता है कि भी स्पोर्ट्स को प्रेरित करना चाहता है, तो भाई आप हमारे पॉडकास्ट पे, आप हमारे को इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हो। तो हम अपने पॉडकास्ट पे उसको जरूर बुलाएंगे।
हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए किसी से कोई पैसा नहीं लेते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मोनू भाई। धन्यवाद तो आपका है, आपने इस ग्राउंड लेवल तक उठे उठ बालक ने आड़े मौका दिया भाई मैं भी आपका जी साहब